हेलो दोस्तों, बम बम। और आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, उसका अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे तो सबको मालूम रहता है, फिर भी एक बार मैं आपको बताता हूँ अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि मेरी बेटी का नीट क्वालिफाइड 2021 में किया था, वो भी रतलाम में एडमिशन है उसका MBBS में। तो उस आधार पर मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो नीट का स्कोर कार्ड रहता है वो भले ही मोबाइल में रहता है, पर लेकिन उसका एक प्रिंट लेना है, प्रिंट करके रखना है। दूसरा, आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, ये रखना है। तीसरा, सभी मार्कशीटें 10th की 12th की, ये मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पिताजी का। यदि 12th के बाद 1 साल यदि गैप हो गया हो तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लें। इसके बाद सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कलर्ड फोटो कॉपी करवा दें, दो वो इसलिए क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो जमा हो जाते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। और 2 कलर्ड कॉपी की एक फाइल सेट वो भी जमा कराते हैं। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स की 3 कलर्ड फोटोकॉपी करा लें और 3 एनवेलप ले लें। एनवेलप तो करीबन 10 ले लें। 3 एनवेलप में एक डॉक्यूमेंट्स सभी तीनों एनवेलप्स में रख लें कलर्ड, और कुछ फ़ोटोकॉपी नॉर्मल करा लें, कम से कम 2। नहीं, अदरवाइज़ वहाँ भी फ़ोटोकॉपी की व्यवस्था रहती है, तो वहाँ पर वो पैसे अधिक लेते हैं, कलर्ड के भी अधिक लेते हैं और जनरल फ़ोटोकॉपी के भी अधिक ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो आप पहले से ही कलर्ड फ़ोटोकॉपी और नॉर्मल फ़ोटोकॉपी करा के लेते हैं। अपना पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए जिसमें डेट लिखी होनी चाहिए, उसकी कम से कम 20 कॉपी होना चाहिए। डेट, नीचे डेट लिखी होनी चाहिए, पुराना फ़ोटो ना हो नया फ़ोटो हो। और यदि OBC SC ST के यदि आप छात्र हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसकी भी कलर्ड फोटोकॉपी करा लें। अगर आप प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, जो आपने छूट का जो बेनिफिट लिया है वो आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद यदि आपने EWS का सर्टिफिकेट लगाया है तो EWS की भी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। यदि EWS की आपने छूट ली है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सभी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी अवश्य होना चाहिए। काउंसलिंग में आपको जहाँ भी एडमिशन मिलता है तो आपको पहले आपको वहाँ जाना है और वहाँ पर अपनी जो पूरा
डॉक्यूमेंट्स वर्क्स है वो करना है। हाँ, दूसरी बात, जो वहाँ पर जो पेमेंट लेते हैं वो सब पेमेंट ऑनलाइन लेते हैं। करीबन 30-35 हज़ार रुपये के स्टैम्प लगते हैं, वो आप भले ही कैश दे सकते हैं, पर लेकिन जो फीस है वो ऑनलाइन फीस लेते हैं टोटल। इसलिए ऑल बैंक्स में अकाउंट्स में पेमेंट रखें, जिससे आप UPI, फ़ोनपे वगैरह कर सकते हैं। तो टोटल पेमेंट वो ऑनलाइन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड का भर दें आप, तो नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको अपग्रेड मिल जाएगा। तो पूरी फीस नहीं भरती है, फिर पूरी फीस में जो अपग्रेड जहाँ लेंगे एडमिशन वहाँ पे लगेगी। फिर लगभग करीबन 20,000 रुपये की समथिंग ऑनलाइन पेमेंट लगती है। बस उसके बाद अपग्रेड जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर। हाँ, दूसरी बात, यदि आपको प्राइवेट कॉलेज भी यदि मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। कोई प्राइवेट कॉलेज में फीस तो ज़्यादा है, इसके लिए यदि आप मेधावी छात्र हैं तो मेधावी छात्र की आपको जो फीस में डिडक्शन है वो पूरा हो जाता है। पहले क्या करते थे ये प्राइवेट कॉलेज वाले कि फ़ीस 1 साल की भरवा लेते थे, किंतु अब ऐसा नहीं करते हैं। अब वो भी डिडक्शन देने लगे हैं गवर्नमेंट के नियमानुसार। तो मेधावी छात्र भी प्राइवेट में ले सकते हैं एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं नीट से संबंधित अगले वीडियो आपको मैं बनाऊं तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। धन्यवाद।